साहब नबी की खिदमत में हाजिर हुए। आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान लाना चाहता हूँ। आका ने फरमाया, नेक काम और देरी पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़ो प्यारे। पढ़ लेता हूँ या रसूल अल्लाह, लेकिन एक बात बता दीजिए, अगर मैं पढ़ूं तो क्या मेरा हर गुनाह माफ हो जाएगा? मेरी अपनी जिंदगी का मैं पढ़ूं, क्या मेरा जिंदगी का हर गुनाह माफ हो जाएगा? आका ने फरमाया, अल इस्लामु यहदिमु मा काना क़ब्ला। इस्लाम लाने से पहले के तमाम गुनाहों को मिटा देता है। इस्लाम से पहले जितने जैसे गुनाह किए हैं, पैसों का मामला छोड़कर, लेन देन रहा तो माफ नहीं होता। किंगफिशर का क्या नाम उसको, विजय मल्ल्या मुसलमान हो गया तो क्या पूरा पैसा माफ हो जाता? नहीं होता। मामला पैसे का पैसे का। अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला। इस्लाम लाने से पहले जो गुनाह होते हैं ना, इस्लाम की बरकत से खत्म। या रसूलल्लाह, मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। प्यारे, तेरा हर गुनाह माफ हो जाएगा। या रसूलल्लाह, हर गुनाह माफ होगा? प्यारे, माफ हो जाएंगे हर गुनाह। आका ने फरमाया, पहले कलमा पढ़, जरा ये तो बता कि तेरे से क्या हुआ जो इतना तड़प रहा है। वो आप तो झूठ बोलिया रहेगा, यानी तो जिना किया होगा या किसी को मारिया रहेगा, गीबत करे। या रसूलल्लाह, ईमान तो ला लिया, कलमा पढ़ लिए, इसका कहना, या रसूलल्लाह, मुझे हमेशा मेरा एक गुनाह मुझे सताता है, सोने नहीं देता। आज आपकी खिदमत में भी अगर आया हूं, वो इसीलिए आया हूं। मैं जब अपने दोस्तों के दरमियान मेरी गुजरी हुई जिंदगी और उस गुनाह अजीम का मैं तस्करा करता हूं, तड़पता हूं, पानी से निकाली हुई मछली की तरह। मुझे खरार नहीं है या रसूल अल्लाह, सुकून नहीं है या रसूल अल्लाह, खाने में दिल नहीं लगता, सोने में दिल नहीं लगता, दो दो चार चार बीवियां और बांदियां हैं, दिल नहीं लगता या रसूल अल्लाह, बहुत बेकरार हूं। मेरी बेकरारी देखकर किसी ने कहा, तेरा इलाज दुनिया में कहीं और नहीं है सिवाय दरबार रिसालत के। जा वहां ला इलाजों का इलाज होता है, जा वहां ला इलाजों का इलाज होता है, सुकून मिलता है। प्यारे, दुनिया का क्या सुकून, हशर के मैदान की नफसी नफसी के आलम में भी अगर किसी को सुकून मिलेगा, नबी के साए में मिलेगा। जा वहां, जा वहां। शादियों में नाचने गीचने की बातों पर बात आई ना, नाराज अल्लाह के रसूल को मत करो प्यारो, रसूल को नाराज मत करो। इस पूरी कायनात में अल्लाह के बाद हमारा सहारा ही हमारा नबी है। नाराज मत करो उस साथ अक़दस को, उसकी निस्बत को मजबूत करो, मजबूत। नमाजें बराबर ना हो, इंशाअल्लाह पढ़ो नमाज। मेरे जुमले का गलत नतीजा ना निकालना।
नमाजें ना हो, फिर भी बेड़ा पार होने का इशारा है। लेकिन उस जात को नाराज मत करो। चंद लम्हों की खुशी, चंद लोगों को खुश करने के लिए उसे नाराज मत करो, जिसके इशारे के बगैर तो खुदा भी फैसला नहीं करते। किस गफलत में डूबे हो, किस गफलत में डूबे हो, किस अंधेरे में हो प्यारो, किस अंधेरे में। सुकून नहीं या रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ो, पढ़ लिए, जरा बता तेरा क्या मसला है। अगर तू छुपा देता तो छुप ही जाता, मैं पूछता भी नहीं। तू छुपा देता, छुप ही जाता, मैं पूछता नहीं। तू बार बार कहने की वजह से मुझे पूछना पड़ रहा है। बता क्या हुआ तुझसे। रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत, अभी आपकी नबूवत का ऐलान नहीं, मेरी बीवी हामिला, मुझे उम्मीद बेटे की थी, खरीद थी विलादत की तारीख। सफर करना पड़ा तो मैं सफर में निकल गया तैयार होकर, और बीवी से कहा कि देख, आने तक ये हालत में तो नहीं रहेगी, विलादत हो जाएगी बच्चे की, याद रखना। बेटा पैदा हुआ, जबरदस्त परवरिश करना। बेटी पैदा हुई, खानदान के कानून के तरीके के मुताबिक दफना देना। सुनी जी, मैं जा रहा हूं, चले गया रसुल्ला में। महीनों का सफर नहीं, मैं कुछ सालों का सफर किया। आने तक 3-4 साल हो गए, 2-3 साल हो गए। सीधा घर को आया तो मेरा कोई सवाल नहीं था, खैर खैरियत आफियत। एक ही सवाल था, क्या हुआ तुझे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने कहा सरताज बेटी पैदा हुई, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उसे जिंदा दफना दिया। इत्तफाक से हुई थी बेटी, मां से ये काम हो नहीं सकता। उस जमाने की, इस जमाने की हो जाती है। मां से नहीं हो सकता काम। मोहब्बत के जाल में फंसकर कितनी माओं ने अपने बच्चों का गला घोटा है, मालूम है आपको। रोज अखबारात में आता है, कई केस हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे हैं। इन लोगों को मोहलत ये कोर्ट्स क्यों दे रहे हैं पता नहीं चल रहा है। आज मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की तारीफ भी करना था, हाई कोर्ट के एक फैसले की मुझे अफसोस खबर भी सुनाना था, लेकिन आइंदा जुमा कहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हुई इत्तेफाक से बेटी, मां को दफन करने दिल नहीं आया, तरबियत करती रही। पड़ोस से दोस्ती करके कहने लगी शौहर आने तक मैं देखती हूँ, आने के बाद तुम देख लो। बच्ची मेरे घर आई तो मैं कह देती हूँ ये पड़ोस की बच्ची है। इस मुआहदे पर गुजरी जिंदगी। शौहर आ गया, या रसूलल्लाह मैं गया, बीवी ने जवाब दिया, दिल को सुकून मिला। मैं खाने पीने और नॉर्मल जिंदगी गुजारने और कमाने में लग गया। मेरे घर पर हमेशा बाड़ू जगर से बच्ची आती थी और उससे मेरा दिल लग गया, उसकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातों से, उसकी खूबसूरत भोली भाली सूरत से।
उसके अंदाजों और खूबसूरत और प्यारी शरारतों से मेरा दिल उससे लग गया, वो भी मेरे से ज्यादा मानूस हो गई। अब हमारी हद से ज्यादा मोहब्बत को देखकर बीवी ने सोचा, पड़ोस की बच्ची बोले तो इन इतना चाहनी ना, इनकी बच्ची बोल डाले तो इन कितना नहीं चाहेंगे, मेरी गलती भी माफ कर डालेंगे, बच्ची से मोहब्बत भी करने लगेंगे। मेरी बीवी से गलती हुई या रसूल अल्लाह। उसने मेरी और बच्ची की मोहब्बत को देखकर कह दी, जानते हो ये कौन है जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करते हो, बहुत मोहब्बत करते हो, जानते हो ये कौन है? सरताज माफ फरमा दे, सीधा बता, माफ फरमा दे, दरअसल ये बच्ची तुम्हारी ही है या रसूल अल्लाह। ये जुमला सुनते ही मुझ पर बिजली गिर पड़ी। मैं एक सेकंड के लिए मौका नहीं दिया, उसी वक्त उस बच्ची को पकड़कर जानवर से बदतर हालत में लेकर घर से बाहर निकल गया। मेरी बीवी चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरे कानों पर असर न पड़ा। मैं सीधे गया वहां जहां जिंदा बच्चियों को दफना कर अरब फकर करते थे, आज भी वो जगह सलामत है, आज भी वो जगह सलामत है। हुज्जाज किराम देख कर आए हैं। वहां गया और दोस्त को भेजकर मैंने मिट्टी से कब्र खोदने के आले मंगाए। बच्ची परेशान थी, चाहने वाला ये क्या कर रहा है, चाहने वाला ये क्या कर रहा है, मोहब्बत करने वाला ये क्या कर रहा है, दिल लगी मजाक करने वाला ये क्या कर रहा है। मुझे एक जगह, बच्ची को एक जगह बिठा दिया या रसूल अल्लाह, और मेरे हाथों से मैं उसकी कब्र खोदता रहा, खोदता रहा। एक दो मर्तबा या रसूल अल्लाह उस बच्ची पर मेरी नजर पड़ गई। बच्ची ताज्जुब खीज निगाहों से देख रही थी, ये क्या कर रहे हैं। जब मैं खोदता था मिट्टी मेरे कपड़ों पर उड़ती थी, वो मासूम उठकर आती, मेरे कपड़े झटकती थी, कहती अम्मी, अरबी में अम्मी कहते हैं चचा को, झटकती, चचा कपड़े गंदे हो रहे हैं। मुझे इसकी मोहब्बत भरी बातों पर भी रहम न आया या रसूल अल्लाह। मैं खोदता गया, बच्ची को अंजाम नहीं मालूम था, बेखबर थी मेरी वो बच्ची। जब मैंने एक हद तक खोद दिया या रसूल अल्लाह, आप आए, मुर्दों को भी ताज़ीम मिली, आप आए, मुर्दों को भी इज्जत मिली, आप आए, मुर्दों को भी इकराम मिला, मुर्दों को भी हक मिला। या रसूल अल्लाह, आपके सदक़े मुर्दों को उठाने और रखने और दफनाने तक का हुक्म आया। मैंने उससे कई दूर उस बच्ची को एक हाथ से पकड़ा और गड्ढे पे जबरदस्त धक्का देकर डाल दिया। मेरी बच्ची बेखबर थी या रसूल अल्लाह। मैं मिट्टी उसके ऊपर ढकेलता जाता, उसके आंखों में मिट्टी पड़ती। चचा क्या कर रहे हो चचा, आंखों में मिट्टी पड़ गई चचा, जल रहा है चचा। या रसूल अल्लाह, सख्त था दिल मेरा, मैं मिट्टी ढकेलता रहा, ढकेलता रहा, उस पर मिट्टी पड़ती रही। रहम का रात तक मेरे पास नहीं, करम का काफ तक मेरे पास नहीं। पूरी मिट्टी उस पर मन्नों की मासूम पर डाल दिया, मन्नों की मिट्टी मैं मासूम पर डाल दिया। पूरी कब्र जब बराबर हो गई, तब जाकर वक्ती तौर पर मेरा कलीजा ठंडा हुआ। या रसूल अल्लाह, मुझसे ऐसा गुनाह हो गया। सहाबी कहते हैं, मैं बयान करता रहा, मेरे आका ऐसे बैठकर सर झुकाकर बयान को मंजर बनाकर शक्ल देकर सुनते रहे। मेरे आका का दिल
बड़ा नरम रहीम थे मेरे आका, करीम थे मेरे आका। किसी का दर्द देख नहीं सकते मेरे आका, किसी की तकलीफ देख नहीं सकते। इतने प्यारे आका पूरी उम्मत की भूख को सामने रखकर अपने जमाने में पेट में पत्थर बांधते थे। आका को जरूरत नहीं थी पेट में पत्थर बांधने की। ईसा की उम्मत पर आसमान से दस्तरखान उतर सकता है, मूसा की उम्मत पर आसमान से दस्तरखान उतर सकता है। या हुजूर की उम्मत का सवाल नहीं, खुद हुजूर की बात है। पूरी उम्मत मेरे गुलाम भूखे रहे, आइंदा चलकर मैं आज अच्छा खा लूं, आने वाली मेरी उम्मत को बोलने का मौका न मिले, पेट में पत्थर बांधते थे। सहाबी कहते हैं पूरा वाकया बयान किया, खत्म करता हूं। आका के चेहरे पर मेरी नजर पड़ती है, आका खामोश हो गए। मैंने कहा या रसूलुल्लाह किस्सा हो गया, हकीकत बयान कर दिया। तब आका सरे मुबारक उठाते हैं, आंखों से आंसुओं का दरिया बह रहा था, आंखों से आंसुओं का दरिया बह रहा था। उसके बाद आका ने फरमाया अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, तू वाकया बयान न करना था। आका ने उसके बाद बेटियों की पैदाइश पर जो बशारतें बताई है, किसी मजहब में है बेटी पैदा हो जाए तो खुदा का सलाम, बेटी पैदा हो जाए तो घर में बरकत। पेट में बेटा हो फरिश्ता कहता है जा बड़ा होकर बाप की मदद कर, पेट में बेटी है फरिश्ता कहता है जा तेरे सदक़े अल्लाह तेरे बाप की मदद करेगा। क्या फजीलत। सुवैबा कहती है, सुवैबा कहती है, पैन बद का पता बात खत्म करो। सुवैबा कहती है आका तुम्हें भतीजा मुबारक हो, तुम्हारे भाई के घर बेटा पैदा हुआ। खुश होकर आजाद करता है अबू लहब, उंगली के बकदर आज भी जहन्नम में अबू लहब को पानी। आका गुलाम हो, बांदी भी आका काफिर हो तो बांदी भी काफिर ही चला। सुवैबा भी जब दूध पिलाई थी सुवैबा को नहीं मालूम था ईमान क्या है, सुवैबा को नहीं मालूम था मैं किसको दूध पिला रही हूं। लेकिन इस दूध के चंद खतरों का एहसान नबी ने ऐसे अता किया कि दूध पिलाने वाली मां को ईमान नसीब हो गया, ईमान नसीब हो गया। हजरत दाई हलीमा और बहुत सारी चीज़ों से बात आ गई, बहुत देर तक और दूर तक बात चली गई। जहन में रखो उन्वान, इंशाअल्लाह ताला कल आपके आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा।